गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिजिक्स की जो चैप्टर फर्स्ट अपना जो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, इस चैप्टर फर्स्ट में अपना जो अगला टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवेश के गुणधर्म के बारे में। तो टॉपिक है अपना आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्मों में इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वह है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के गुणधर्मों में पहली प्रॉपर्टी है आवेश एक अदिश राशि है। दूसरी, आवेशित वस्तु धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित वस्तु धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित अनावेशित वस्तु को प्रेरण के कारण आकर्षित करती है। आवेशित वस्तु धनात्मक हो या ऋणात्मक आवेशित हो, अनावेशित वस्तु को प्रेरण के कारण आकर्षित करती है। क्योंकि प्रेरण के कारण जब किसी आवेशित वस्तु के सामने अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो आवेशित वस्तु के सामने वाले पृष्ठ पर जस्ट उसके कौन सा आवेश आता है? विपरीत आवेश आता है। विपरीत आवेश आने के कारण, विपरीत आवेश के कारण ये क्या करती है? आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित। तीसरा पॉइंट है आवेश वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। आवेश वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। जो आवेश है वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है, यहाँ लिख सकते हैं Q स्थिर इक्वल टू होगा Q गतिमान। यानी कि स्थिर अवस्था में जितना आवेश किसी वस्तु पर है, गतिशील अवस्था में वेग उस वस्तु का आवेश क्या रहेगा? समान रहेगा। या यहाँ अपन कह सकते हैं QV इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिर। यानी कि वेग के साथ Q का मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर अवस्था में जितना आवेश होगा उतना ही गतिशील अवस्था में होता है। चौथा पॉइंट, स्थिर आवेश
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि जो आवेश स्थिर अवस्था में है वह सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पॉइंट नंबर 5, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। पॉइंट नंबर 6, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि कोई एक समान वेग से गतिशील आवेश है, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि यही आवेश त्वरित यानी कि त्वरित गति कर रहा है, यानी कि त्वरित अवस्था में है, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। जैसे Q V = 0 क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। Q V ≠ 0 क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, Q त्वरित हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। अगली प्रॉपर्टी है, किसी पदार्थ के अंदर यदि बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, किसी बॉडी में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो उस वस्तु पर कुल आवेश का मान ज्ञात करने के लिए उन सभी आवेशों को क्या किया जाता है? बीजगणितीय योग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन, आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। किसी वस्तु पर
कुल आवेश का मान ज्ञात करने के लिए कुल आवेश का मान ज्ञात करने के लिए उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। यानी कि आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान ज्ञात करना है तो उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों को क्या करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं। जैसे कोई बॉडी है जिस पर आवेश है Q1 प्लस का, Q2 प्लस, माइनस Q3 माइनस Q4, तो इस वस्तु पर कुल आवेश का मान होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 माइनस Q4। इस प्रकार से बीजगणितीय योग का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल से बात करते हैं, हीलियम परमाणु में उपस्थित कुल आवेश, हीलियम परमाणु में उपस्थित कुल आवेश का मान यहाँ पर अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? दो तो इसके अंदर प्रोटॉन हैं और दो ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन पर आवेश प्लस 2e के बराबर, यानी कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इस प्रकार से बीजगणितीय योग नियम का क्या किया जाता है? इसमें पालन किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी है आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी आवेश क्वांटीकृत होता है। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। ये जो निश्चित व न्यूनतम पूर्ण गुणज का जो मान होता है, ये क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटा कहलाता है। अब मिलिकन तेल बूंद विधि से ज्ञात किया गया जो इसका मान ज्ञात किया गया इस क्वांटे का मान, वह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं 1 क्वांटा का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहाँ लिखेंगे आवेश क्वांटीकृत होता है
आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस आवेश के इस निश्चित व न्यूनतम मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। यानी कि Q इक्वल टू एन क्यू। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन क्यू। एन इक्वल टू है 1 2 3 डॉट 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 एन तक। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस निश्चित व न्यूनतम जो आवेश का जो मान होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। मिलिकन तेल बूंद विधि से इस आवेश के क्वांटा का मान 1.6 इंटू 10⁻19 ज्ञात किया गया। जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई। एन बिलोंग्स टू जेड। एन की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5। इसी में क्वेश्चन लिखेंगे 1 कूलाम किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश
देने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी कि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, इस 1 कूलम आवेश में या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब देखो आवेश के क्वांटा से Q इक्वल टू एन ई होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, एन। क्वेश्चन में गिवन है Q की वैल्यू है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पर n की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हो जाएगा Q इक्वल टू 1 इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगी, 10 की पावर 9 माइनस 20 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर प्लस 20। n इक्वल टू होगा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 60। यहाँ से 2 जीरो कॉमन ले लिया, 100 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 18 बचेगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।